अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा तक कहाँ तक हो गया था, स्क्राउनी बिग टो तक कंप्लीट हो गया था। अब आगे के देखेंगे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स लर्ली स्टम्बल। फ्यू नोट्स मतलब क्या होती है, कुछ अलंकार जैसे बजा रहे थे। स्टम्बल मतलब उतर जाना बार बार। बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, जो संगीत के अध्यापक थे वो कुछ नोट्स को, कुछ अलंकारों को बजा रहे थे। लल्ली स्टम्बल, स्टम्बल मतलब क्या होता है, उतरना। तो लल्ली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और जो लल्ली है वो बार बार पृथ्वंजा से क्या हो रही थी, उतर जा रही थी, यानी कि वो पृथ्वंजा को सही से बजा नहीं पा रही थी। which looked quite helpless, which looked quite helpless and unhappy in her hand. Which quite helpless and unhappy in her hand. क्या मतलब हुआ, वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी, यानी कि हेल्पलेस दिख रही थी, और वो अपने हाथों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा उदास यानी कि शांत थी और अपने हाथों पर बहुत ज़्यादा दुखी थी। What a different the music master notes seemed to float up and settle perfect. कह रही क्या अंतर क्या है, अंतर क्या था दोनों की वायलिन बजाने में, क्या अंतर था। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। क्या मतलब हुआ, जो म्यूजिक मास्टर थे, संगीत के अध्यापक थे, वो बिल्कुल ऐसे बजा रहे थे, इतने जो वो पृथ्वंजा को बजा रहे थे तो बिल्कुल सुरीली आवाज़ को निकाल रहे थे। इट वॉज अ, ऐसे लग रहा था जैसे जब एक रेलगाड़ी ट्रेन पे चलती है तो उसमें से बिल्कुल आवाज़ आती है इनविजिबल, ठीक है, तो वैसी ही आवाज़ आ रही थी। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन, ऐसा लग रहा था व्हील ट्रेन फिटिंग मतलब स्मूथली, मतलब बहुत ही स्मूथली तरीके से इनटू द रेल एंड बीजिंग अलोंग। ऐसा लग रहा था जब ट्रेन के पहिए क्या कह रहे हैं, रेल की पटरी पे चलते हैं और उनमें से एक सी आवाज़, सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। एज रवि सैड, रवि ने कहा। वैसे ही वो म्यूजिक संगीत के अध्यापक थे, उनके पृथ्वंजा से ऐसी आवाज़ आ रही थी। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज, मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज, मृदु बहुत गौर से सुन रही थी, देख रही थी। ब्रिंगिंग हैंड मूविंग इफर्ट, ब्रिंगिंग हैंड मतलब अंगूठी से भरे हाथ। अब द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, क्या मतलब हुए, जो अंगूठी से भरे हाथ थे वो पृथ्वंजा के ऊपर बड़े आसानी से ऊपर नीचे घुमा रहे थे और बहुत प्यारा सा संगीत बजा रहे थे। स्क्वैक देयर वॉज लल्ली डियरलिंग अगेन, लल्ली डियरलिंग अगेन। स्क्वैश मतलब क्या हो गया, चीखना, चीखने की आवाज़ आई। देयर वॉज अ लल्ली डियरलिंग, ये लल्ली कितना बुरा बजा रही है। अम्मा केम अ बेल, अम्मा जो है वो केम अ बेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा कहाँ पर आई, दरवाजे के पास आई। अम्मा ओ, रवि सेंड दैट बैग, अम्मा कहती है रवि सेंड दैट बैकर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। रवि वो अम्मा, उसकी माँ जो है वो वापस बरामदे में आती है और रवि से कहती है इस भिखारी को वापस भेजकर आओ। वियर सी वॉज चैटिंग तापी, वियर सी वॉज चैटिंग विद तापी, और वो किससे बातें कर रही थी, तापी के साथ बात कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर, और तापी को अब बता रही थी, उसको बता रही थी कि ही हैज़ बिन कमिंग हैज़ एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कह रहे हैं ये डेली कई हफ्तों से यहाँ पे प्रत्येक दिन आ रहा है। एंड इट टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग, अब ऐसा सा अब समय आ गया है कि वो अब अपने भोजन को यानी कि भीख को दूसरी जगह पर जाकर मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, यानी कि पाती किसको बता रही है, तापी को बता रही है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि के साथ बाहर आए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन दी गार्डन, तो जो बैगर था, भिखारी था, वो पहले से ही बगीचे में जा चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो क्या कर रहा था, अपने घर को शांति से अपने घर को बना रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ
अंडर द नीम ट्री, उसने क्या किया, जो ऊपर नीम ट्री था उसमें ऊपर क्या कर दिया, कपड़ों को बांध दिया। एंड वॉज लर्निंग अगेंस्ट ट्रंक apparently prepared to take little snooze while they waited for the alarm to appear। और वहाँ पे क्या हो गया, वो धीरे से पेड़ के नीचे लेट गया और एक झपकी लेने लगा, यानी कि झपकी लेने लगा और इंतज़ार करने लगा कि कोई उसे आके जगाए। गो अबे सैड रवि स्टर्नली, रवि ने उससे कहा, गो अबे, तो अब यहाँ से चले जाओ। माई पाती से इस टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक, मेरी पाती कह रही थी कि अब तुम्हें जो भोजन है वो जाकर किसी दूसरे घर में खोजना चाहिए। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो ही प्लेड फ्यू नोट्स, मतलब फ्यू नोट्स मतलब जो संगीत के अध्यापक थे वो कुछ अलंकारों को बजा रहे थे। लल्ली स्टैम्बल, हमने बताया था स्टैम्बल मतलब क्या होता है, उतर जाना, यानी कि वो बार बार पितुंचा से क्या कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार उतर जाती है। तो लल्ली स्टैम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। क्या मतलब हुआ कि वह बार बार पितुंचा को सही से बजा नहीं पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही थी, अपने हाथों से बहुत ज़्यादा दुखी थी। वॉट आर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। तो कह रहे हैं कि अब पूछ रहे हैं कि वॉट आर डिफरेंस, अंतर क्या है, ठीक है। तो दोनों के में अंतर क्या है देख रहे हैं, कैसे है कि द म्यूजिक मास्टर नोट सीम फ्लोट मतलब बिल्कुल फ्लोट, जैसे पानी बहता है ना, फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जो संगीत के अध्यापक हैं वो अलंकारों को या धुन को ऐसे बजा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल एकदम सुरीली आवाज़ में निकाल रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील मतलब क्या होते हैं, पहिए, और ट्रेन, ठीक है, रेलगाड़ी के पहिए, फिटेड स्मूथली इनटू द रेल एंड बीजिंग अलॉन्ग, यानी कि जब रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पे चलते हैं, ट्रेन की पटरी पे। तो वही कह रहे हैं कि इट वॉज लाइक, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब ट्रेन की पटरी पर ट्रेन चलती है तो उसके पहिए, और जब उसके पहिए उस पर चलते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी सी क्या आती है, सनसनाहट की, एक सी सनसनाहट की आवाज़ आती है। ऐसी ही संगीत के अध्यापक की धुन भी आ रही है। ये सब किसने कहा, रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट व्यूज, मृदु क्या कह रही है, बड़े गौर से उन्हें सुन रही थी। ब्रिंगिंग हैंड, देख रही थी, ब्रिंगिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, और देख रही थी कि वो कैसे जो हाथों में अंगूठी से भरे हाथ थे उनको कैसे वो पितुंचा के ऊपर घुमा रहे थे। मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत प्यारा धुन बजा रहे थे। इसके दीज बाज लल्ली डियरली, आगे कह रहे हैं कि इसके और लल्ली ऐसे बजा रही थी जैसे कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, और लल्ली बहुत ही अजीब सा बजा रही थी जैसे कोई भी चीख रहा हो। अम्मा केम अ बेल फ्रॉम द गेट, अम्मा कहाँ पर आती है, गेट के दरवाजे के पास आती है, बोलती है कि अम्मा रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बरामदा, यानी कि जब उसकी माँ वापस बरामदा में आती है तो वह कहती है रवि इस भिखारी को वापस छोड़कर आओ या भेज कर आओ। वियर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, और वह वहाँ पर कहाँ, वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर रही थी तापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week मतलब कई हफ्तों से। उसने कहा यहाँ पे ये जो भिखारी है ये प्रतिदिन, यानी कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी कि कई हफ्तों से डेली प्रत्येक दिन आ रहा है। एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम पाती एक्सप्लेन, तो तापी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि वो अब भीख को कहीं दूसरी जगह जाकर मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती किसको एक्सप्लेन करने बता रही है, तापी को बता रही है। अगला क्या कह रहे हैं पैराग्राफ, मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, यानी कि अब रवि बाहर जाता है उस भिखारी को खोलने के लिए, तो मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर आती हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, तो जो भिखारी है वो पहले से ही कहाँ पे था, बगीचे में
था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो शांति से क्या कर रहा था, अपने घर को बना रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree. उसने क्या किया, पेड़ के नीचे सबसे ऊपर क्या कर लिया, एक कपड़े को डाल दिया। and has leaning against its trunk apparently prepared, और वह एक ट्रंक मतलब शाखा पर, यानी कि एक मोटी नीम के मोटी शाखा पर apparently prepared टेक लिटिल स्टोर, एक छोटी सी झपकी लेने लगा, यानी कि वह छोटी सी नींद लेने लगा। While he waited for the alarms to appear, और वह इंतज़ार करने लगा कि उसे कोई इंतज़ार करने लगा कि जब तक कोई मुझे उठाने नहीं आता मैं यहाँ पे सो लेता हूँ। Go away said रवि sternly, रवि ने कहा go away, यहाँ से जाओ। My party say it's time you found another house to bear। क्या मतलब हुआ, माई पार्टी से इस टाइम यू फाउंड मतलब क्या था, खोजना, another मतलब दूसरे घरों में, वेयर मतलब वी, मेरी पार्टी कह रही है कि अब समय है कि तुम भोजन को, यानी कि खाना को किसी दूसरे घर में जाके या भीख किसी दूसरे घर में जाकर मांगो। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने एक बार रिपीट भी कर लिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल।